मार्किंग ऑफ द लेबलिंग। बेटा जब भी हम पेपर करते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरी रात नाइट लगा के आए हैं और उन्हें क्या होता है कि सब कुछ आता होता है, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा नहीं करते। जैसे आ रहा है मुझे सब कुछ और मैं प्रेजेंट ही नहीं करी, तो फिर मेरा ऐसे आने से फायदा क्या है? समझ लो आप इस चीज को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्मार्टली पेपर करते हैं। स्मार्टली का मतलब कि जो उन्हें आता है वो पूरा प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने हाइड्रा बनाया, तो प्रेजेंटेशन का तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे मैं इसके नीचे लिखूंगी हाइड्रा। पहली बात तो ये, मुझे ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर को पता होगा, उसे कुछ नहीं पता है। आपको ये सोचना चाहिए पेपर करते टाइम कि उसे मैं जो समझाऊंगी ना उसे वही आएगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि एग्जामिनर को पता ही होगा कि बर्ड बनेगी, नहीं, आपको ये सोचना है कि मैं बताऊंगी तब आएगा उसे। तो आपको लेबलिंग क्या करनी है? बर्ड। समझ में आ गई? सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं? हाइड्रा में बर्ड की इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं। बढ़ गई है? तो इस स्टेप में आपको लिखना है कि इंक्रीज द साइज ऑफ बर्ड। ठीक है? और फाइनली आपको क्या करना है? इसको बहुत बड़ा सा हाइड्रा बना देना साइड में। ये जो कुछ बच्चे हैं ना ये बात कर रहे हैं, बेटा मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको बहुत कुछ चला जाएगा। फाइनली क्या हो गया? बराबर की साइज का हाइड्रा लग गया और लास्ट पेज में क्या होगा? दो हाइड्रा बन गए। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे भी आपको लेबल करना है। ऐसा नहीं कि बुक में नहीं किया हुआ था मैं नहीं कर रही। ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर को इतनी सी बात तो पता ही होगी। आपको ये सोचना है कि ही इज ब्लैंक या शी इज ब्लैंक, मुझे सब कुछ मुझे ही बताना है। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि फुल डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड। यहाँ पे भी आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द न्यू हाइड्रा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी द बर्डिंग। इन समराइज फॉर्म वी विल से कि बर्डिंग क्या है अपने आप में? इट इज द एग्जांपल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली बात तो ये। सेकंड आपको क्या लिखना है कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द बर्डिंग इन केस ऑफ हाइड्रा, ये आप बता देंगे। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है कि इन फर्स्ट स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बर्ड। According to the time, there is a increase in the size of bird. Finally, there is a full development of the bird, and after some time, it will separate to the parent body. Parent body से ये क्या हो जाएगी? Separate. The formation of new hydra. अब मुझे बताइए बुक पढ़ने की जरूरत है? No ma'am. आप डायग्राम से पूरा कर पाए? Yes. आपको ऐसे ही स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है? बना लीजिए, फटाफट बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। हाँ जी, होता है, हाँ होता है, ठीक है। अच्छा एक नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे हम यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब कि फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, उससे क्या बन जाना? एक नया प्लांट बन जाना। जैसे आप घर पे क्या उगाते हैं? रोज उगाते हैं, गुलाब उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं? तो उसकी जो एक छोटी सी ब्रांच होती है उसको आप तिरछा काटते हैं, उसे लगा देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इससे क्या होता है? नया प्लांट डेवलप हो जाता है। घर में आलू उगाए, उसकी जो एक जिसको आप बोलते हैं आई ऑफ द आलू, उसको काटते हैं वहां से और उसको मिट्टी में दबा देते हैं। तो दीज आर द, ये ना हेलो यस यू तो इस तरीके से क्या करते हैं आप? मतलब आलू उगाते नहीं है बट कमर्शियल स्केल पे जब उगाए जाते हैं, या हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे तो इस तरीके से ले सकते हैं। एक ब्रायोफिलम होती है, ब्रायोफिलम एक लीफ का नाम है जो कि रिटर क्वेश्चन आता है। उससे क्या बन जाता है? नया प्लांट बन जाता है लीफ से। समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? ये जो टॉपिक आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट। Vegetative part can be the root, can be the stems, can be the branch और can be the leaf. यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देते हैं। रूट से क्या कि कौन कौन से प्लांट डेवलप हो सकते हैं? दलिया और स्वीट पोटैटो। स्टेम से पोटैटो, जिंजर। लीफ का मैंने अभी आपको बताया था, ब्रायोफिलम का क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज में भी आता है। नेक्स्ट आता है
ग्राफ्टिंग मैंगो, मैंगो, कटिंग रोज, और लेयरिंग जैस्मिन। हो जाएगा बेटा? यस मैम एक डाउट था, हाँ जी, इसके थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे हाइड्रा के? थर्ड पार्ट में सेपरेट हो गया। फुल डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड। ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ग्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी काटना, किसी भी पार्ट को थोड़ा सा कट करके हम उसे क्या Of the करें, day. लगा दें। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बडिंग, लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या कर देते हैं कि एक को जैसे ये प्लांट है, आपने क्या किया, ये लेयरिंग वाला बहुत अच्छा है, आपने इसे पूरा साइड से काट दिया, छील दिया आपने, तो यहाँ से फिर क्या होता है कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई? तो ये होता है लेयरिंग। जैसे आपने इसको आधा कट कर दिया, जैसे छील दिया, बात समझ में आ रही है? तो न्यू प्लांट का क्या हो जाता है, उससे डेवलपमेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, टिश्यू कल्चर, बोर्ड पे देखिएगा। और बोर्ड से आप नजर नहीं हटाएंगे। मैम एक बार फिर से ग्राफ्टिंग का मतलब, काटछांट करना कि किसी भी पार्ट को क्या करें हम, काटछांट करके। मैम फिर मैंगो का क्या होगा? हाँ, यही है ग्राफ्टिंग कि उसके किसी पोर्शन को कट करके हम क्या करते हैं, उसे लगा देते हैं। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले आप इसके स्टेप्स लिखेंगे, या तो किताब में लिख लीजिए या कॉपी में लिखिए। सबसे पहले हमने प्लांट बॉडी का, इसकी हमने क्या की, ग्रोइंग टिप ले ली। क्या ली हमने? ग्रोइंग टिप। अभी मैं बताऊंगी ग्रोइंग टिप क्या है। इसको हमने कल्चरल मीडियम में रखा। फिर फॉर्मेशन किसका हुआ? कैलस का। और कैलस को हमने रखा फिर हार्मोन मीडियम में। अभी हम इसको लर्न कर लेंगे अभी की अभी। और फिर इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, हार्मोन मीडियम, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट। एक बार सामने देखिए बड़ा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब, टिश्यू को जानते हो क्या होता है? एक सेल्स का ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। यहाँ पे बात clear है? अब क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है, कोई भी टिश्यू होता है, तो उसमें कोई एक सेल सबसे ज्यादा ग्रो करती है, उसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। जैसे क्लास में बच्चे भी होते हैं, सबसे ज्यादा तेज होता है। समझ में? एक टाइप ऑफ सेल है, उस सेल को ले लेते हैं और वो कहाँ से ली जाती है? ग्रोइंग टिप। समझ में आ रही? ग्रोइंग टिप का मतलब आपको पता है कि जो ऊपर वाले एरियाज होते हैं प्लांट के, वो ग्रोइंग टिप होती है। यदि हम उनको काट देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वाली जो टिप होती है उसको प्लांट की क्या कहा जाता है? ग्रोइंग टिप। आपने ग्रोइंग टिप ले ली, उसको हम एक मीडियम में रखते हैं। ऐसा मीडियम होता है जो कि ग्रोइंग टिप के लिए क्या हो, बिल्कुल सुटेबल हो, उसके लिए अनुकूल। तो ग्रोइंग टिप जो है यहाँ पर क्या करेगी? बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। ये चीज कहाँ पे हो रही है? लैब में हो रही है। बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? कैलस। अब क्या हो गया, सब बड़ी हो गई, कोई भी चीज बड़ी हो गई, उसमें अब पार्ट्स बनना तो जरूरी है ना, डिफरेंशिएशन होना तो जरूरी है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि उसमें रूट अलग बननी चाहिए, उसमें स्टेम अलग बननी चाहिए। मान लीजिए एक सेल ऐसे ग्रो हो जाए, ना उसमें रूट दिखे, ना लीफ दिखे, ना स्टेम दिखे, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंट पार्ट्स का बनना। तो डिफरेंशिएशन के लिए इसको हम किस में रखते हैं? हार्मोन मीडियम। जैसे कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं किसमें? ह्यूमन बीइंग में होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। जैसे ऑक्सीन का नाम सुना होगा आपने, जिब्रेलिन का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे हम इसको किस में रखते हैं? हार्मोन मीडियम। हार्मोन मीडियम में ये क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। और साथ में इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। और ये फाइनली किस में बदल जाएगा? प्लांट। अभी मैं सारा वापस बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर में सबसे पहले हमने एक सेल ली, कहाँ से ली? ग्रोइंग से ले लिया आपने, उसको आपने कहाँ पे रख दिया? लैब में चल रहा है सारा काम कल्चरल मीडियम में व्हेन द सेल्स ऑफ द टिप विल बी ग्रो देन दीज आर कॉल्ड टू बी द कैलस. Now the callus is transferred into the hormone medium. In the hormone medium there is a differentiation as well, maturation of the cell, and there is a formation of the new plant. This all the process is called to be the tissue culture. Any doubt? हो जाएगा नेक्स्ट है आप इसको. तो मैम हमें एग्जाम में ऐसे बनाना है. एग्जाम में ऐसे ही बनाना है. ऐसे ही बना. और ऐसे बना करके आपको नीचे लाइंस इसलिए लिखनी है क्योंकि आपको आंसर को इंक्रीज करना है. समझ में आ गई? जैसे ऐसे बना के क्या जो देखिए, टिश्यू कल्चर, ग्रोइंग टिप, कल्चरल मीडियम, कैलस, हार्मोन मीडियम, ग्रोथ एंड ट्रांसलेशन. हो गया टिश्यू कल्चर और न्यू प्लांट. ठीक है, यस मैम. आगे चलिए. बेटा इसको बंद करके वापस चलाओ. बहुत बड़ी